हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा कि किस तरह से सेल लगातार डिवीज़न करती रहती है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाती है। तो एक सेल को फर्दर डिवीज़न करना है या डिफरेंशिएट होना है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाले स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है और कैसे एक सेल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है, वो सारा का सारा किया जाता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्टिमुलस को ट्रांसमिट करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी एक सेल से दूसरी सेल में कम्युनिकेशन करना रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए, उसे हम कहते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो देखिएगा क्या है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट टू अदर सेल एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट चेंजेस। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक सेल को एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, जैसे ड्रॉट है या फ्रॉस्ट है, वो स्टिमुलस अगर एक सेल को मिलता है तो वो सेल दूसरी को भी कम्युनिकेट करती है और वो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक को अगर स्टिमुलस मिला है तो बाकी सारी सेल्स को भी रेस्पॉन्ड करना है। अब हो सकता है आउटर सरफेस की जो सेल्स हैं उन्हें तो स्टिमुलस मिल गया तो वो इमीडिएट अंदर वाली सेल्स में स्टिमुलस को कम्युनिकेट करेगी और रेस्पॉन्स डेवलप करवाएगी। एक्सटर्नल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू रेस्पॉन्स। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा तो सेल है जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। इज इट क्लियर? तो ये तो है सेल टू सेल कम्युनिकेशन का एक मीनिंग। अब आप देखें यहाँ पर हर सेल ऐसे ही नहीं कि अपने आप ही रेस्पॉन्ड कर देती है, एक पूरे प्रोग्राम से रेस्पॉन्ड करती है। एक सिस्टम होता है जिससे वो रेस्पॉन्ड करती है। तो हम बात करेंगे ईच सेल इज़ प्रोग्राम्ड टू रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। बाहर से आने वाले जो भी सिग्नल्स हैं उनके अगेंस्ट सेल एक प्रोग्राम से रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। आप देखें यहाँ एक ये सेल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ABC 3 सिग्नल हैं जो इसको सर्वाइवल बना रहे हैं। यानी कि ये 3 सिग्नल्स जब इस पे आते हैं तो ये सेल सर्वाइव करती रहती है अपने नेचुरल वे में। और अगर जैसे ही इसमें नेचुरल वे में ये सर्वाइव कर रही थी और अगर ग्रोथ और डिवीज़न का सिग्नल और अगर इसको मिलेगा तो ये सेल पहले ग्रो कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी साइज़ में, ग्रोथ फेज़ में जा कर के, और फिर डिवीज़न करेगी और 1 से 2 सेल बना देगी। और अगर डिफरेंशिएशन वाले सिग्नल्स इसको मिलने लगेंगे तो ये सेल आगे डिवीज़न करना रोक देगी और डिफरेंशिएट हो जाएगी। यानी कि ये सेल है जो डिफरेंशिएट हो गई है और एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर आ गई है। अब अगर ये सारे सिग्नल इसको सरवाइव करने वाले सिग्नल बंद हो जाएं, यहाँ देखिए आप, ये तीनों सिग्नल जो इस सेल को सरवाइव कराते हैं, अगर ये तीनों बंद हो जाएंगे, कोई सिग्नल इसको नहीं आ रहा है, तो सेल डेथ कर जाएगी, यानी कि मर जाएगी और इसको हम कहेंगे एपोप्टिक सेल। एपोप्टिक सेल्स का मतलब होता है क्या कि प्रोग्राम से सेल को एक डेथ किया गया। यानी अब ये कब होता है, ये सिग्नल क्यों नहीं आते हैं, ये जब ये सेल के अंदर कुछ टॉक्सिन्स आ जाए, हार्मफुल सब्सटेंसेस बनने लग जाएं, ओल्ड एज में हो जाएं, तो सर्वाइवल सिग्नल्स हैं जो स्टॉप करने लगते हैं। और जैसे ही सर्वाइवल सिग्नल बंद हो जाएंगे तो ये सेल डेथ कर जाएगी, मर जाएगी। इसको हम बोलेंगे एपोप्टोसिस।
यानी कि सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ एप्रोप्रिएट सर्वाइवल सिग्नल्स विल अंडरगो एपोप्टोसिस। सेल के अंदर जब एप्रोप्रिएट सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं आएंगे तो ये सेल है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और कमिट टू सुसाइड करेगी, यानी कि इसकी डेथ हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये एक सिस्टम है एक सेल का, किस तरह से ये सिग्नल के अगेंस्ट काम करती है। इज इट क्लियर? यहाँ आप देखिएगा, अब देखिएगा सारी की सारी सेल्स हैं जो, ऐसा नहीं है कि एक स्टिमुलस मिला तो सारी सेल सेम रिस्पॉन्ड करती है। उस स्टिमुलस के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्स या रिएक्शन टारगेट सेल है जो जनरेट कर सकती है। क्या क्या होगा देखिएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, एसिटाइल कोलिन एक केमिकल सिग्नल है। ये केमिकल सिग्नल एसिटाइल कोलिन हार्ट की मसल सेल्स हैं, जो आप जानते हैं हार्ट की मसल सेल्स हैं जो इनवॉलेंट्री फंक्शन करती है और कंटिन्यू काम करती रहती है। तो ये एसिटाइल कोलिन इनकी सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं उस पर बाइंड होता है और क्या करती है, इसको डिक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है। मसल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कौन सी, हार्ट मसल सेल्स को। और अगर स्केलेटल मसल सेल्स पर ये जाएगा सिग्नल तो क्या करेगा, देखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा इसको। ठीक है, ये फोर्स, ये कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ किया इसने, यानी रिलैक्स कराया, और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो देखिए यहाँ पर एक ही सिग्नल है एसिटाइल कोलिन, लेकिन उसका इफ़ेक्ट दोनों जगह पे अलग अलग हो रहा है। और सलाइवरी ग्लैंड पे अगर ये सिग्नल जाएगा तो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेशंस को जनरेट करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जो सिग्नल्स के अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस कर सकती है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अब आप यहाँ देखें कैसे कम्युनिकेट होता है यीस्ट सेल में। हम बात करें यीस्ट सेल आइडेंटिफाई देयर मेट्स बाय सेल सिग्नलिंग्स। यहाँ ध्यान देंगे आप कि आपको पता है कि जब इनमें कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि एक यीस्ट सेल दूसरी यीस्ट सेल के साथ मेट करती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो कैसे वो सिग्नलिंग जनरेट करती है। सबसे पहले आप गौर से देखेंगे, ये ए एक यीस्ट है ए, और एक दूसरा यीस्ट है अल्फा। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ ए की सरफेस पे कुछ देख रहे हैं, ये क्या है, ये ए की सरफेस पे आप देखिए कुछ रिसेप्टर दिख रहे हैं जहाँ कुछ बाइंड हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एक्सचेंज ऑफ मैटिंग फैक्टर, यानी कि दूसरे में आप देखिएगा यहाँ पर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ देखिएगा ये, यहाँ भी रिसेप्टर्स हैं और बॉडी के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में यहाँ अल्फा फैक्टर मौजूद है और यहाँ पर ए फैक्टर मौजूद है। तो ये अपने मेट्स को, यानी जिसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो राइट टाइप के मेट को चूज़ करने के लिए ये सिग्नलिंग जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक्सचेंज ऑफ मैटिंग फैक्टर्स, ईच सेल टाइप सीक्रेट ए मैटिंग फैक्टर। इसने अपना मैटिंग फैक्टर ए जनरेट रिलीज़ किया, इसने अपना मैटिंग फैक्टर अल्फा रिलीज़ किया। दोनों पर रिसेप्टर हैं, इस पर इसको कैच करने वाले रिसेप्टर हैं, ये देखिए यहाँ पर, और इसको कैच करने वाले इस पर रिसेप्टर हैं। मेटिंग फैक्टर दैट बाइंड टू रिसेप्टर ऑन अदर सेल टाइप्स, मैंने आपको बताया। तो दोनों की सरफेस पर जो रिसेप्टर हैं एक दूसरे के मेटिंग फैक्टर को रिसीव करने वाले, तो यहाँ देखेंगे आप ये रिसीव हो जाएगा और दोनों मेट करना स्टार्ट कर देंगे। बाइंडिंग ऑफ द फैक्टर टू रिसेप्टर इंड्यूस चेंजेस इन सेल्स दैट लीड टू दियर फ्यूज़न, यानी कि जैसे ही ये मेटिंग फैक्टर रिसेप्टर्स पर अटैच होंगे तो इनकी मेम्ब्रेन पर चेंजेस अकर्स होंगे, चेंजेस उपस्थित होंगे, जिससे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगी और क्या बना लेगी, फ्यूज़न को लीड करेगी। यानी यहाँ पर अब इनका फ्यूज़न स्टार्ट हो गया। यहाँ देख रहे हैं आप साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया है, अब न्यूक्लियस को मिक्स होना है। न्यू ए अल्फा सेल्स, द न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूज्ड सेल इंक्लूड ऑल द जीन्स फ्रॉम द ए एंड अल्फा सेल, और बाद में दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे।
तो आपने देखा किस तरह से यीस्ट है जो अपने मेट को सेलेक्ट करती है बाय सेल सिग्नलिंग से, यानी सेल के अंदर ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स रिलीज होते हैं और दूसरी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, यानी कम्युनिकेशन हो रहा है एक सेल का दूसरी सेल पे बाय द सेल सिग्नलिंग्स, जो यीस्ट के अंदर क्या कर रही है, राइट टाइप के मेट्स को सेलेक्ट करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर रहा है। इज इट क्लियर? अब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, किस तरह से सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है, कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। तो पहली बात तो ये है क्या, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे क्या है? कन्वर्ट सिग्नल्स ऑन ए सेल्स सरफेस इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स। ध्यान देना है अब आपको यहाँ पर कि सेल की सरफेस पे सिग्नल जुड़ेगा, सिग्नल अंदर एंट्री नहीं करता है, केवल सरफेस पे जुड़ता है, और सरफेस पे जुड़ करके कैसे सेल से रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है उसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। आप देखिएगा इसको, स्टेप में हमने एक्सप्लेन किया है इसको। पहली बात तो लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। एक तो लोकल क्या होता है, बिल्कुल पास में, यानी उसी सेल के अंदर सिग्नल जनरेट होना, रेस्पॉन्स जनरेट होना है। और दूसरा क्या होता है, कहीं और जाके सिग्नलिंग जनरेट करवानी है। तो देखिए, सेल इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट बाय केमिकल मैसेंजर्स, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वहाँ पर कुछ केमिकल्स लाइक हार्मोन्स रिलीज होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। इज इट क्लियर? Animal and plant cells have cell junction that directly connect the cytoplasm of adjacent cell। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, प्लांट सेल होती हैं वो और एनिमल सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं खास स्ट्रक्चर से। प्लांट सेल आप जानते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी हुई होती है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आप जानते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो दो एडजेसेंट सेल को कम्युनिकेट कराती है। जबकि एनिमल सेल में क्या होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। उन गैप जंक्शन से सिग्नल है जो ट्रांसमिट होते हैं वन सेल टू अनदर सेल। इज इट क्लियर? इन लोकल सिग्नलिंग एनिमल सेल में कम्युनिकेटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। देखिएगा, लोकल यानी एक ही सेल है, उसमें तो उसकी सरफेस पे सिग्नल बाइंड होगा और वो रेस्पॉन्स जनरेट करवाएगी। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होगा, एक सेल से वो मैसेज अलग अलग सेल में होता हुआ जहाँ रेस्पॉन्स जनरेट करना है वहाँ पर पहुँचना होगा। यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया, ये एनिमल सेल आप देख रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ आप देखिएगा एनिमल एंड प्लांट सेल में किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ देखिएगा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा आपको दिख रहे हैं, ये देखिए प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, एक सेल है, यहाँ से ये केमिकल ट्रांसमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये तो प्लाज्मोडेस्मेटा हो रहा है बिटवीन प्लांट सेल्स में। और ये एनिमल सेल में ये गैप जंक्शन आप देखिएगा, यहाँ देखिए गैप जंक्शन है, इन गैप जंक्शन से ये केमिकल्स यानी मैसेंजर्स है जो ट्रांसमिट कर रहे हैं। Cell junction, both animal plant have cell junction that allow molecules to pass relay between adjacent cell without crossing plasma membrane। यानी कि गैप जंक्शन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पास होते रहते हैं एडजेसेंट सेल के अंदर बिना क्रॉसिंग किए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, यहाँ गैप्स होते हैं, और यहाँ प्लाज्मोडेस्मेटा में मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो आराम से यहाँ पर सिग्नलिंग वन सेल टू नेक्स्ट सेल में ट्रांसमिट होता रहता है। ये देखिएगा, मैं बात करूँ पहले लोकल सिग्नलिंग क्या है। लोकल सिग्नलिंग अभी मैंने जैसे ईस्ट में बताया था, ईस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कम्युनिकेट डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सेल है, इस सेल के ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ खास स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। यहाँ देखिए दूसरी सेल है, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स बने हुए हैं। सबसे पहले ये सेल इन रिसेप्टर के साथ जुड़ जाती है और एक कनेक्शन बना लेती है, और फिर डायरेक्ट टू सेल इन एन एनिमल में कम्युनिकेट बाय इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स प्रोट्रूड्स फ्रॉम देयर सरफेस। यानी कि इसकी सरफेस के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये कुछ प्रोट्रूड्स आउटग्रोथ्स बनी हुई हैं, और दूसरे के ऊपर ये रिसेप्टर बने हुए हैं। इन रिसेप्टर के साथ ये जुड़ करके
रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस सेल का सिग्नल है जो यहाँ इस सेल में जनरेट हो जाता है। ये होता है लोकल सिग्नलिंग। इज इट क्लियर? जो कॉमनली एनिमल सेल्स में मिलता है। यहाँ देखिए लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग कैसे होता है। प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ये हॉर्मोन्स के थ्रू किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग हम जानते ही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग में जैसे हॉर्मोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल सेल में बहुत सारे हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं और ये हॉर्मोन्स हैं जो ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन पे पहुँचते हैं और वहाँ जाके सेल को रिस्पोंड करवाते हैं। ऐसे ही हार्मोन हैं जो प्लांट सेल में बनते हैं। जैसे प्लांट हार्मोन आप जानते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन। ये डिफरेंट लोकेशंस पे पहुंच के उन सेल्स से रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं। तो ये होता है क्या? लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। आप देख रहे हैं यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन बना, ब्लड वेसल्स में आया, ब्लड वेसल्स से ये हार्मोन ट्रेवल करके टारगेट ऑर्गन पे पहुँचा, टारगेट सेल से ये रिस्पॉन्स करवाया। तो ये हुआ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग जो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है। अब आप जानते हैं ये किसने, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है, ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? ये E.W. शुदरलैंड ने किया था। एनिमल के अंदर किया था, लेकिन सेम चीज़ ही प्लांट के अंदर भी होती है। हार्मोन एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन सेल। इन्होंने बताया था कि किस तरह से एपिनेफ्रिन हार्मोन जो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है? एड्रिनलिन ग्लैंड से। ये हार्मोन किस तरह से जाकर के अपना सिग्नल जनरेट करता है। सजेस्टेड दैट सेल रिसीविंग। तो 3 प्रोसेस इसने बताया कि 3 स्टेप में ये सिग्नलिंग होती है। पहला क्या होता है? रिसेप्शन, दूसरा ट्रांसडक्शन और तीसरा रिस्पॉन्स। यानी कि पहले सिग्नल को रिसेप्ट किया जाएगा, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा, जो हम एक एक करके स्टेप्स नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।